हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग को जिसका आंसर पता हो आप लोग उसको कमेंट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था, मतलब योजना आयोग जो था उसको समाप्त कब कर दिया गया था। ऑप्शन है 1977, 1980, 2007, 2014। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2014। योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था और इसी योजना आयोग का नाम बदलकर नया नाम रखा गया था, क्या? नीति आयोग। नीति आयोग। अब अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग कब हुआ था, तो नीति आयोग की स्थापना हुआ था 2015 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैक मोहन रेखा कहाँ है। ये जो मैक मोहन रेखा यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। मैक मोहन लाइन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और यह मैक मोहन लाइन भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन की सीमा जो है उसी को बोला जाता है मैक मोहन लाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी, मतलब देश में इस संकटकालीन आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1971 में, 1976 में, 1975 में, 1977 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। तो 6 अंग कौन कौन है? पहला अंग होता है महासभा। क्या होता है? पहला अंग होता है महासभा। दूसरा अंग होता है सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद। आपका जो तीसरा अंग होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा होता है ट्रस्टी परिषद। पांचवा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा होता है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है? तो 6 अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, मतलब कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार जो था महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चीन। ये यहाँ पर चीन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। अगर आपसे पूछे कि इनका शासनकाल क्या था, तो इनका शासनकाल था 1960 से लेकर 1964 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो जो थे वो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विधिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? ऑप्शन है लास्की, डेविड स्टर्न, जी.एन. आमंडन, आर जी गेटले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड इंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? नगर राज, साम्राज्य, राष्ट्र न्याय, पार राष्ट्र राज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगर राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, हीगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिकल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल जो एक बुक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, लावसेल, लास्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु ने पॉलिटिकल नामक पुस्तक को लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मार दो? यह किस आदमी का बयान था कि मुझे स्वतंत्रता दो नहीं तो मुझे मार दो? ऑप्शन है सुकरात, रूसो, थॉमस जेफरसन, एच.जे. लॉस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस जेफरसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? यह किसका बयान था कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है किंतु हर जगह भेड़ियों से जकड़ा हुआ है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्लिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूसो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? मतलब कौन इसमें से मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है पूंजीवादी समाज, समाजवादी सिद्धांत, वर्णहीन समाज, वर्णहीन एवं राज्यहीन समाज। तो आप लोग को याद होगा कि यह तीनों जो था यह तीनों किसका सिद्धांत है? यह तीनों कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, लेकिन यह जो था यह कार्ल मार्क्स का सिद्धांत नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? ए ग्रामर ऑफ
पॉलिटिक्स जो पुस्तक था उसको किसने लिखा था? ऑप्शन है J.L. मिल, R.H. टॉनी, L.D. हॉबहाउस, L.J. लॉस्की। L.J. लॉस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा L.J. लॉस्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक समानता का अर्थ क्या है? ऑप्शन है धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, विचारणात्मक समानता, वैधानिक समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचारणात्मक समानता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्णहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ऑप्शन है विधि शास्त्रवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? एकात्मक शासन, संघनात्मक शासन, सैनिक शासन, राजतंत्र शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघनात्मक शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? मतलब नगर निगम बनने के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 7 लाख से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस क्षेत्र में 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसको नगर निगम घोषित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष ध्यान दिया गया था? मतलब कौन पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम चलाया गया था? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है? ऑप्शन है 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसी के तहत 74वां संविधान संशोधन के तहत इस संविधान में 9A जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 9A को जोड़ा गया था। और इसी के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के तहत ही 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था और भाग 9 का ए जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मायावती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित नेहरू, कांसीराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व को बल देता है? ऑप्शन है विवेक, आस्था या अंधविश्वास, उसके बाद पुरानी परंपरा, ऑप्शन डी कानूनी दुष्टात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी परंपरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतः कारण की स्वतंत्रता पर बल देता है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? ऑप्शन है T.N. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडवर्ड वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, मार्शल और गिनेडिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? मैकियावली, हॉब्स, मार्क्स, प्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मतलब संसद में जो दो होते हैं, एक होते हैं लोकसभा और एक होता है विधानसभा। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उस विधानसभा को अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा को अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति। क्या कहा जाता है? सभापति। और ये सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य का जो विधानमंडल होता है, राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें विधान परिषद को को जाना जाता है किस नाम से? उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उच्च सदन, ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन। राज्य विधानमंडल को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जो बिहार में जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 287, 95, 243, 75। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75। अब आप लोग बताइए इस 75 तो सदस्यों की संख्या होती है, इनमें से कितने लोगों का चुनाव होता है? तो 63 लोगों को चुना जाता है, 63 लोगों को के लिए चुनाव होता है। लेकिन जो 12 सदस्य जो होते हैं, 12 सदस्य को क्या करते हैं? राज्यपाल मनोनीत करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 63 लोगों का चुनाव होता है और 12 लोगों को मनोनीत राज्यपाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए? मतलब विधानसभा में कितने लोगों की उपस्थिति
होगी तभी बैठक हो पाएगी। ऑप्शन है 1/10, 50 सदस्य, 22 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/10। जो गणपूर्ति होता है वो 1/10 होती है। अगर 1/10 लोग उपस्थित नहीं होंगे तो जो बैठक होती है, बैठक को सभापति के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था। अभी हमने बताया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था और इसे समाप्त करके इसका नया नाम क्या रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक साल में विधानसभा में कितने अधिवेशन आवश्यक है। एक साल में विधानसभा में कितना अधिवेशन होना जरूरी है। आपका ऑप्शन है 2 अधिवेशन, 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कम से कम साल में 2 अधिवेशन होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, उसके बाद प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार का जो अभिरक्षक होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। अब बताइए कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में है। तो ये जो है भाग 3 में है। कितने में है, यह भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। भारत का जो न्यायपालिका जो है वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। ऑप्शन है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून की उच्च प्रक्रिया, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का जो न्यायपालिका जो है वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। मतलब जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय में के जो जज होते हैं उस जज कितने वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। ऑप्शन है 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। 62 वर्ष तक ही काम कर सकते हैं। 62 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। मतलब भारत की जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये जो जिला न्यायालय होता है इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो उच्च न्यायालय है इस उच्च न्यायालय को बोला जाता है हाई कोर्ट, इसको बोला जाता है हाई कोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। मतलब भारत के किस अनुच्छेद में भारत 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 आपका क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया। मतलब भारत का जो संविधान है उस संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन है अनुच्छेद 1, 10वां अनुच्छेद, 11वां अनुच्छेद, 50वां अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। 6 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब इन दोनों सदनों का जो एक साथ बैठक होता है तो इसका अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष। जब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आप लोग बताइएगा कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। मतलब नई अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईपीएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईएएस हुआ, आईएफएस हुआ, ये सब अखिल भारतीय सेवा है। इनको अगर स्थगित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका होता है। ऑप्शन है राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, लोकसभा के प्रस्ताव का, विधानसभा के प्रस्ताव का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के प्रस्ताव का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते थे। जो प्राक्कलन जो समिति था उस प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते थे। संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते थे, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते थे, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितना उम्र होना आवश्यक है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष होना आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। मतलब भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया,
पूर्व सोवियत संघ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का एक विषय है। अब आप लोग पहले बताइए कि संघ सूची क्या होता है। संघ सूची का मतलब होता है कि जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसे कहा जाता है संघ सूची। जैसे रक्षा हुआ, रक्षा हुआ, उसके बाद आर्मी हुआ, इस सब पर काम कौन करता है, इस सब पर काम करता है केंद्र सरकार। रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ, ये सब जो आता है ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पुलिस, रक्षा, न्याय, फौजदारी, विधि और प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय को जोड़ा गया था। ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, फौजदारी, विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या नियंत्रण। 42वें संविधान संशोधन के तहत जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची के विषय में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन है दिसंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990, जनवरी 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनके प्रथम महासचिव कौन थे। ट्रिगवी लाई, यू सॉन्ट, बीबी धाली, कोकी अन्नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिवी लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ था। ऑप्शन है 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अब पूछे कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच में हुआ था, तो ताशकंद समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान के बीच में हुआ था। यह एक शांति समझौता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मतलब हमारे संविधान के कैमे संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन है 1951 का पहला संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संविधान संशोधन, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, 1978 का 44वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976 का 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देश की रक्षा करना कर्तव्य किस कोटि में आता है। मतलब देश की रक्षा करना का कर्तव्य किस कोटि में आता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। देश की रक्षा करना हमारा मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। इसका मतलब हुआ कि चुनाव के अंक को निकालकर उसे कोटा मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व, स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व, संचय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और इसी प्रणाली के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें ये जो होता है, इसमें मान के चलिए जैसे इसमें 3 आदमी खड़ा है, इसमें 3 आदमी इलेक्शन में खड़ा है, तो हमको पहले वरीयता दी जाती है। पहले अगर हम इसको देते हैं तो 1 नंबर इसको दिए, फिर इसको दिए, मतलब हम तीनों से अनुपातिक के रूप में इसमें वोटिंग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट के मिहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों को, राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। कैबिनेट के जो मेहराब होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। मतलब राज्य के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों को, राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। किसने कहा था कि शांति जो है वो कायरो का सपना है। ऑप्शन है हिटलर, गुसोलिन, लेनिन, माओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुसोलिन कहा था कि शांति जो है कायरो का सपना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। मतलब भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन है 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना सही हुआ है।